आगे के एपिसोड 35 में हमने देखा था पूरे शहर के जनता आके मैस के ऊपर चिल्ला रहे थे क्योंकि उसे मैजिक करना नहीं आता, मगर हेडमास्टर आके सबको शांत करते हैं और कहते हैं फाइनल बैटल तक वेट कर लो, फिर आप सबको पता चल ही जाएगा। फिर हमें थोड़ा मैस और डोमिना का पास्ट भी दिखाया जाता है। अब आगे बट जल्दी से इंट्रो देख लो। स्टोरी स्टार्ट होता है डोमिना और मैस के पास्ट लाइफ को दिखाते हुए, जहां डोमिना बचपन में अपने सारे अटैक्स मैस के ऊपर ट्राई करता था, मगर डोमिना कभी भी मैस के ऊपर एक भी अटैक नहीं कर पाता। अब ये देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत चौंक जाती हैं और कहती हैं क्या ये बच्चा जिग जैग करके ड्रिफ्ट मार रहा है। फिर हम देखते हैं ये असल में एक बहुत ही मुश्किल टेक्निक है जिसमें कि हाइट स्पीड होने के बाद भी छोटा सा मैस बड़े आसानी से दाएं बाएं मूव कर पा रहा था। ये देखने के बाद बूढ़ी अम्मा सोचती है ये तो टॉप टियर लेवल का ड्राइविंग टेक्निक है, मगर ये बच्चा तो सिर्फ 5 महीने का है। अब डोमिना मैस को सब अटैक डॉज करते हुए देखता है और उसके बाद डोमिना को भी ये समझ आ चुका था कि मैस तो उससे पूरा अलग ही बंदा है। लेकिन फिर कुछ हफ्ते बाद मैस अचानक से ही गायब हो जाता है और फिर डोमिना को ये रियलाइज़ होता है जब तक कि मैस जिंदा रहेगा तब तक डोमिना को उसके फादर का पूरा प्यार नहीं मिलेगा। इसीलिए डोमिना का तब से सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, एक दिन मैस बर्नाडेट को मार के उसका जगह ले लेना। उसके बाद प्रेजेंट में सीन आता है। अब वो दिन फाइनली आ चुका था जिस दिन फाइनल एग्ज़ाम शुरू होगा, और फाइनल एग्ज़ाम ग्रीफ मैनर नाम के एक जगह में हो रहा था जहां मैस का टीम और डोमिना का टीम एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे और एक दूसरे को अपमान कर रहे थे। डोमिना के टीम से एक बंदा कहता है वेल मैंने तुम लोगों से पहले भी कहा था, तुम लोगों का कोई चांस नहीं हमारे टीम के सामने, इसीलिए तो ये सिर्फ एक वन साइडेड मैच है और मुझे लोगों को बुली करना पसंद नहीं। इसी कारण से मैं तुम लोगों के साथ थोड़ा सा नरमी से पेश आऊँगा। अब ये सुनने के बाद डॉट भी गालूफ को अपमान करता है, मगर अपने मन ही मन सोच रहा था हाँ भाई हमसे थोड़ा नरमी से पेश आना। उसके बाद सारे ऑडियंस को देखते हैं जिनकी नज़र फाइनल बैटल के ऊपर था। फिर हमें रूल्स भी समझाए जाते हैं। रूल्स बहुत ही सिंपल है, आपको 5 स्टार कलेक्ट करने होंगे। उन 5 स्टार्स को कलेक्ट करने के बाद एक ट्रेजर बॉक्स को अनलॉक करना पड़ेगा। फिर जो भी उस ट्रेजर बॉक्स को ओपन कर लेगा उसे द वंड ऑफ बिगिनिंग मिल जाएगा और साथ ही साथ वो बंदा डिवाइन मिशनरी भी बन जाएगा। अब ये सुनने के बाद मैस अपने दिमाग में जोर लगाता है और कहता है हाँ मुझे लगता है कि मैं कुछ समझ पा रहा हूँ। इसका मतलब कि हमें चाबी खोजना है और बॉक्स को खोलना है। डॉट कहता है हाँ भाई उन लोगों ने यही कहा। फिर एक अनाउंसमेंट होता है ये मेंशन बहुत ही श्रापित है, इसी कारण से आप सभी लोग इसके अंदर थोड़ा सतर्क रहना। और अभी ये टेस्ट शुरू होता है। फिर उसके बाद टेस्ट शुरू हो जाता है। मैस का टीम आगे बढ़ता है। फिर वो लोग एक अजीब से हॉल रूम पर एंटर करते हैं जहां लेंस कहता है वो ट्रेजर शायद से इस पूरे मेंशन के बीच में हो सकता है। फिर हम देखते हैं वो हॉल रूम चारों तरफ से मूव कर रहा था। अगर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज देखा हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम देखते हैं डॉट मैस को अपने कंधे पर उठा के भाग रहा था ताकि मैस खो ना जाए, लेकिन डॉट अचानक से मैस को लेके ज़मीन पर गिर जाता है। फिर उसके बाद मैस देखता है उसके सामने ही एक स्टार पड़ा हुआ था। मैस कहता है ये तो एक स्टार है। फिर मैस उस स्टार को उठाने जाता है
मगर तभी कोई उस स्टार को वहाँ से खींच लेता है। ये देखने के बाद डॉट और मैस उसके पीछे भागते हैं। फिर वो देखते हैं वो स्टार तो एक दूसरे ही रूम में चला जाता है। अब वो दोनों ही उस रूम में चले जाते हैं जहाँ बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस था। डॉट कहता है इस रूम में तो बहुत ही ज़्यादा उजाला है, लेकिन उसके बाद ही एक आवाज़ आता है, स्वागत है आप लोगों का। फिर हम एक अजीब से क्रिएचर को देखते हैं जो कि असल में ही एक दीवार था। वो कहता है मैं इस रूम का मास्टर हूँ और मेरा नाम है रूमा स्टार। डॉट ये देख के बहुत ही चौंक जाता है और कहता है ये दीवार सच में बात कर रहा है। फिर रूमा स्टार कहता है अब तुम दोनों को मेरा एक ट्रायल पास करना होगा। इतना कहने के बाद वो दीवार अपने मुंह के अंदर से एक काला शैतान बाहर निकालता है। अब वो काला शैतान मैस और डॉट के सामने खड़ा था। मैस कहता है अब ये क्या है? फिर ये देख के कहता है ये तो एक शैडो ईटर है, लेकिन इतना खतरनाक चीज़ यहाँ पर कैसे आया? फिर हम रायन एम्स को भी देखते हैं जो कि ये सब लाइव देख रहा था और सोच रहा था ये वाला ट्रायल तो हमारे अगले साल के ट्रायल से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन मुझे लगता है कि जो ब्यूरो ऑफ चीफ का बेटा है वही सिर्फ इसे पार कर पाएगा। फिर हमें लेविस को दिखाया जाता है जो कि ब्यूरो चीफ का बेटा था। वो एक बहुत ही बड़े मम्मी जैसे क्रिएचर को मार के उसके ऊपर खड़ा था और कह रहा था मुझे ब्यूरो ने पहले ही प्रिपेयर कर दिया था इससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क के लिए, और मुझे अपने बाप के पावर में उड़ना पसंद नहीं, मगर फिर भी मैं जीतने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर मैस और डॉट पर सीन जाता है जहाँ अनाउंसमेंट होता है अगर इस क्रिएचर ने तुम्हारे टीम को टच भी कर लिया तो तुम लोग हार जाओगे। फिर ये देख के कहता है ये क्रिएचर कोई मजाक नहीं। फिर रूमा स्टार को देखते हैं जो कि बेशर्मों की तरह हंस रहा था और कह रहा था हे तुम लोगों को पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैं एक जेल का कैदी हूँ और मुझे यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया था एक पनिशमेंट के तौर पर, मगर मुझे आज फाइनली फ्रीडम मिल जाएगा यदि मैंने तुम लोगों को हरा दिया तो। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही सबसे खतरनाक शैडो ईटर को तुम लोगों के ऊपर छोड़ दिया। इसीलिए प्लीज़ ट्राई करना कि तुम लोग मरो नहीं। फिर हमें एक रैबिट को दिखाया जाता है जो कि उसी शैडो ईटर के सामने आ जाता है। अब वो शैडो ईटर उस रैबिट के शैडो के ऊपर अटैक करता है जिससे कि वो रैबिट पलक झपकते ही पूरा सूख जाता है। डॉट ये देख के चिल्लाता है ये कैसे हुआ? उसने तो सिर्फ शैडो से उस रैबिट को पूरा ही चूस लिया। फिर उस रैबिट को देखते हैं जो कि ख़त्म हो चुका था। फिर ये देखकर अगर वो चीज़ किसी के शैडो को खा लेता है तो फिर वो उसके साथ उसके सोल को भी खा लेता है। ये क्रिएचर तो सच में बहुत ही खतरनाक है और शायद इसी कारण से इस वाले रूम में इतना ज़्यादा उजाला है जिसके कारण से सभी का शैडो क्रिएट हो रहा है और वो लोग तो छुप भी नहीं सकते। फिर हम देखते हैं एक शैडो ईटर मैस के ऊपर अटैक करने जा रहा था। रूमा स्टार ये देख के बहुत ही खुश हो रहा था, मगर तभी अचानक से मैस ज़मीन पर पेट के बल लेट जाता है। ये देख के रूमा स्टार का खुशी धीरे धीरे टेंशन में बदलने लगता है और वो कहता है इसका मतलब तुम अपने शैडो को गायब कर रहे हो ज़मीन पर लेटकर, लेकिन फिर भी तुम ऐसे आगे नहीं बढ़ पाओगे। मगर तभी हम देखते हैं मैस क्राउलिंग करके फुल स्पीड में मूव कर रहा था। अब ये देख के रूमा स्टार का तो मति भ्रष्ट हो चुका था और वो कहता है ये बंदा क्राउलिंग कर रहा है और वो भी अपने फुल स्पीड से, ये कैसे हो रहा है? लेकिन फिर भी उसके बाद रूमा स्टार रिलैक्स होके कहता है ये तो बहुत बुरा है क्योंकि शैडो ईटर तो आसमान में उड़ रहा है और तुम
ऐसे ज़मीन पर लेट के उसे कभी टच भी नहीं कर पाओगे। मगर फिर हम देखते हैं मैस ने अचानक से अपने मुंडी को उल्टा घुमा लिया है। अपने मुंह से हवा अंदर खींचने लगता है, जिसका फोर्स इतना ज़्यादा था कि वो शैडो ईटर भी उसके अंदर खींचने लगता है। अब वो शैडो ईटर मैस के पास आ जाता है, जिससे कि मैस उसे पकड़ लेता है और फिर पकड़ के अपने पास पूरा ही खींच लेता है। ये देखने के बाद रूमा स्टार सोचता है उसने उसे पकड़ लिया, ये साला कैसा बंदा है। फिर हम देखते हैं मैस ने उस शैडो ईटर का हाथ मोड़ दिया और अपने पैरों से उस शैडो ईटर का गला दबा दिया, जिसका नाम था द ट्रायंगल चोक। रूमा स्टार कहता है उसने ज़मीन पर लेटकर भी ऐसे पोजीशन से उस क्रिएचर को पकड़ कैसे लिया। शैडो ईटर तो पूरा ख़त्म ही हो गया और उसका चोक तो साला पूरा परफेक्ट था और कितना ब्रूटल भी। फिर हम देखते हैं उस शैडो ईटर के मुंह से झाग निकल गया था और वो शायद अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब सभी ऑडियंस ये देख के कहते हैं ये संभव नहीं, मैस ने तो उसे चोक कर दिया। फिन भी ये देख के बहुत चौंक गया था और कह रहा था ये तो बहुत बढ़िया था, मैजिक वर्ल्ड में भी ऐसा चोक करने का टेक्निक नहीं है। फिर रूमा स्टार को देखते हैं, जिसका ये देखने के बाद माथा खराब हो चुका था और कह रहा था ये अभी क्या हुआ। फिर हम देखते हैं वो शैडो ईटर गायब हो जाता है और मैस को 1 स्टार मिल जाता है। डॉट कहता है मतलब कि अब हमने अपने अपने स्टार्स को कलेक्ट कर लिया। मैस कहता है हाँ एकदम। फिर उसके बाद एबेल, मैक्रोन और एविल आई आ जाते हैं और कहते हैं तुम दोनों ठीक तो हो ना। फिर डोमिना के टीम को दिखाया जाता है। लेविस डोमिना से कह रहा था हमें 3 स्टार मिल गए और हमारे लिए बाकी के स्टार भी खोजना बहुत ही इजी होगा, तो अब क्या हमें डायरेक्ट उन लोगों के सामने जाना चाहिए। लेकिन डोमिना कहता है मैं मेरे ओपोनेंट के सामने इतने आसानी से तो नहीं जाऊंगा, वो कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो। फिर डोमिना हंसता है गया हा, ये सब तुम्हारे लिए सिर्फ जीतना हो सकता है मगर मेरे लिए नहीं। लेविस कहता है तुमने ऐसे हंसा, ये सच में कैसा अजीब था। डोमिना कहता है ये बात सही है कि मैंने खुद इस रेस को सेट किया है और इसमें सिर्फ एबिलिटी तो मैटर नहीं करता, इसीलिए उन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है सब तरफ से। मगर तभी अचानक से एक आवाज़ आता है। लेविस पूरा चौंक जाता है और कहता है ये क्या हो रहा है। मगर उतने टाइम में एबेल का सबसे बड़ा वाला डॉल दीवार तोड़ते हुए उनके सामने आ जाता है। डोमिना का टीम ये देख के शॉक था। वो लोग कहते हैं उन लोगों ने हमें इतने आसानी से खोज कैसे लिया, ये तो असंभव है, क्योंकि मैं श्योर हूँ मैंने उन लोगों के रास्ते में बहुत सारे खतरनाक जाल बिछाए थे और उससे भी बड़ी बात ये तो एक भूल भुलैया जैसा है। उनके रास्ते में तो बहुत सारे दीवार थे, फिर भी उन्होंने ऐसा कैसे कर लिया। फिर हम देखते हैं मैस के टीम से एबेल और मैक्रोन ने एक साथ अटैक करके सारे दीवारों को इतने आसानी से तोड़ दिया था और उनके अटैक के बीच में था मैस, जिसने कि अपने माथे से सारे दीवारों को तोड़ा था। अब उसके बाद मैस का टीम डोमिना के टीम के सामने आ जाता है। मैस लेविस को देख के कहता है मुझे लगा कि स्टार खोजना ज़्यादा इजी होगा अगर मैं तुम लोगों को पहले हरा दूँ, तो इसीलिए ही मैं इतने आसानी से तुम्हारे सामने आ गया। लेविस कहता है अच्छा, तो फिर इसका मतलब तुम उतने भी कमज़ोर नहीं हो जितना कि मैंने सोचा था। फिर हम देखते हैं मैस का टीम और डोमिना का टीम एक दूसरे के आमने सामने थे और इस रूम में चारों तरफ सिर्फ दरवाजे थे। डॉट कहता है ये रूम कैसा है,
डोमिना के टीम से एक बंदा कहता है, ये वाला रूम सभी दूसरे रूम से कनेक्ट है और ये एक ट्रेन स्टेशन जैसा है, और जब तक कि हम लोग स्टार्स को कलेक्ट करेंगे तब तक डोमिना ट्रेजर को ढूंढ चुका होगा, मगर तुम लोगों को हमारे साथ अभी फाइट करना पड़ेगा, जो कि तुम लोगों के लिए बहुत ही बुरा होने वाला है। फिर मैस और डॉट रेडी होते हैं फाइट के लिए, लेकिन वो टोपी वाला बंदा कहता है, अभी तुम लोग मेरा सामना करने वाले हो। इतना कह के वो बंदा अपने पावर को रिलीज़ करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा था। ये देख के डॉट बहुत ही चौंक जाता है। वो बंदा कहता है, और अभी हम 5 लोग ही तुम्हारे खिलाफ फाइट करेंगे। अब वो बंदा अपने मैजिक स्पेल को कास्ट करता है, जिससे कि पूरे रूम में बहुत ही ज़्यादा ठंड बढ़ जाता है। इसके कारण से मैस और डॉट कँपकँपाने लगते हैं। फिर डॉट और मैस नीचे गिर जाते हैं। डॉट चिल्लाता है, प्लीज़ कोई तो इसे रोको। तभी एबेल आके अपना मैजिक अटैक करता है उस बंदे के ऊपर। डॉट कहता है, ये डॉल के कारण शायद मैस को कुछ टाइम मिल जाएगा ठीक होने के लिए, मगर वो बंदा उस डॉल के ऊपर अपना अटैक करता है। टोएड द लाइन आइस फील्ड, जिससे वो डॉल पूरा का पूरा बर्फ़ बन जाता है और साथ ही साथ पूरा ज़मीन भी बर्फ़ का बन जाता है, जिसमें कि मैस का पूरा टीम फंस जाता है। डॉट कहता है, हमारे पैर, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, हमें इस बर्फ़ को तोड़ना ही होगा। फिर डॉट जोर लगा के उस आइस को तोड़ने जाता है, मगर वो देखता है उस आइस के अंदर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े थे। तभी डोमिना के टीम से दूसरा बंदा आके कहता है, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग इससे निकलने की कोशिश मत करो, क्योंकि इन आइस के अंदर जो कीड़े मकोड़े हैं वो सारे लैंड माइन्स है, और इसीलिए उन्हें डिस्टर्ब मत करो, वरना ऐसा होगा। फिर हम देखते हैं वो एक छोटा सा कीड़ा बहुत ही जोर का ब्लास्ट करता है। ये देख के डॉट कहता है, तब तो अच्छा होगा कि हम लोग इस आइस में ही फंस के रह जाएं। मगर वो बंदा कहता है, लेकिन ये तो अभी ख़त्म नहीं हुआ। फिर वो बंदा अपना दूसरा अटैक भी कर देता है, इंसेक्ट बाइट वॉर्म, जिससे कि बहुत सारे बड़े बड़े और ख़तरनाक कीड़े मकोड़े मैस के टीम पर अटैक करने के लिए आते हैं। वो बंदा कहता है, ये इंसेक्ट दुनिया के सबसे डरावने इंसेक्ट है, और ये एक बहुत ही बड़े मैमथ को भी कुछ ही सेकंड में ख़त्म कर सकते हैं, और अभी के लिए तुम लोग इनका खाना हो। फिर वो बड़े बड़े इंसेक्ट डॉट पर अटैक करने जाते हैं। डॉट ये देख के कहता है, हट साले, मैं तो यहाँ ऐसे पोजीशन में फंस गया हूँ कि मैं हिल भी नहीं सकता और ना ही रिएक्ट कर सकता हूँ। मैं तो अपना एक्सप्लोजन वाला मैजिक तक यूज़ नहीं कर सकता, वरना सारे लैंड माइन फट जाएंगे। हम लोग कैसे इन सारे इंसेक्ट को बिना मूव करे हरा सकते हैं। लेकिन तभी अचानक से मैस अपने लोहे का बना जादुई झड़ी निकालता है और उसे ज़ोर से खींच के लंबा करने लगता है। डॉट ये देखकर कहता है, ये देख के मुझे अभी थोड़ा खराब फील क्यों हो रहा है। डोमिना के टीम का वो बंदा भी सोच रहा था, ये बंदा क्या करना चाहता है, वो एक लोहे के स्टिक को लंबा कैसे कर पा रहा है। फिर मैस उस लोहे के स्टिक से एक पुल स्टिक बना लेता है। उसके बाद ही मैस उस पुल स्टिक से पुल जैसे खेलते हैं वैसे ही एक इंसेक्ट को मारने जाता है, जिसका नाम था ब्राचियो रेडिलिस मैजिक बारबियन शॉट। फिर मैस सिर्फ एक इंसेक्ट को इतने ज़ोर से शॉट मारता है जिससे कि वो इंसेक्ट फुल स्पीड से दीवार में जाके लगता है और बाउंस खाते हुए बाकी सारे इंसेक्ट को जाके लगता है, जिससे कि अब वहाँ के सारे इंसेक्ट्स फुल स्पीड से बाउंस होने लगते हैं। अब इसके कारण से
उस भूल भुलैया में जितने भी सारे दरवाजे थे वो सारे इंसेक्ट एक एक करके सारे दरवाजे में घुस जाते हैं। ये देख के उस बंदे का तो हालत ख़राब हो चुका था। अब डोमिना के टीम से जो सारे बंदे थे वो सब अलग अलग दरवाजे में भाग गए थे, मगर वो सारे इंसेक्ट फुल स्पीड से दरवाज़ा तोड़ के उन सारे बंदों के मुंह में जाके लगते हैं, जिससे कि उन सब का तो मति भ्रष्ट हो जाता है। और वो बंदा कह रहा था, अभी इस बंदे ने तो हमें बिलियर्ड्स बॉल बना दिया। बिलियर्ड्स बॉल मतलब पूल बॉल, जो कि स्टिक से खेलते हैं वही वाला। फिर इसके बाद मैस कहता है, मैं ये वाला पूल मैच जीत गया। डॉट कह रहा था, मेरा बाल ठीक तो है ना, इनमें से धुआं क्यों निकल रहा है। फिर हम एबेल को देखते हैं, जो कि एविल आई को लेके वहाँ से दूसरे रूम में चला जाता है और मैस से कहता है, अब इन सब को हमारे ऊपर छोड़ दो और हम बाद में फिर से मिलेंगे। मैस बर्नार्ड, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। अब लेविस उठ के एबेल से कहता है, तुम कमज़ोर हो, यहाँ से भाग नहीं सकते। मगर उसके बाद ही लेविस फील करता है कि उसके पीछे से तो वही इंसेक्ट आ रहा था, इसीलिए लेविस वहाँ से जंप करके बच जाता है और सोचता है, ये इंसेक्ट फिर से घूम के आ गया मेरी तरफ। मैस आके लेविस से कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगा। लेविस कहता है, ओ अच्छा, इस दुनिया में मेरे पैदा होने के बाद ही मुझे सिल्वर प्लेटर को सौंप दिया गया था, इसीलिए क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम जैसे मैजिकलेस बंदे से कोई फ़र्क पड़ेगा? अभी मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें कुछ सिखाना चाहिए। असली बात हमेशा कड़वी होती है, मगर तुम गलती से एक गलत दुनिया में पैदा हो गए। मगर मैस कहता है, तो फिर मुझे भी तुम्हें कुछ सिखाना है। सभी लोग समान हो सकते हैं अपने मसल्स के दम पर। अब इसके बाद मैस और लेविस का फाइट स्टार्ट होता है। लेविस कहता है, तुम तो एक मैजिकलेस कचड़े हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ एक इंसान के तरह तो कभी पेश नहीं आ सकता। मैस कहता है, अच्छा तो भी ठीक है, मुझे तुमसे फ़र्क नहीं पड़ता, हम बहुत अच्छे हैं। लेविस कहता है, ओके तब ये लो। इतना कह के लेविस अपना मैजिक अटैक करता है, मैग्नेट बॉल, जिससे कि एक बहुत बड़ा मैग्नेट का बॉल जिसके चारों तरफ से खतरनाक कांटे लगे थे वो मैस के तरफ बढ़ता है। अब मैस उससे बच जाता है, लेकिन लेविस फिर एक स्पेल को कास्ट करता है, अट्रैक्ट, जिससे मैस अब उस कांटेदार बॉल के तरफ जाके चिपक जाता है। लेकिन फिर मैस जोर लगा के उस बॉल से अपने आप को छुड़ा लेता है। डॉट ये देख के कहता है, ये तो एक मैग्नेटिक मैजिक है। इसका मतलब तो लेविस ने उस कांटेदार बॉल के साथ साथ उस पे मैग्नेटिक मैजिक भी कर दिया। फिर मैस को देखते हैं, जो कि उस बॉल से बचने के लिए फुल स्पीड में दौड़ने लगता है, मगर फिर भी उस बॉल का मैग्नेटिक फोर्स इतना ज़्यादा था कि मैस उसके तरफ ही अट्रैक्ट होने लगता है। मैस जितने बार भी उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा था, उतने बार ही वो बॉल मैस को अपने तरफ खींच के ले आ रहा था। फिर मैस डायरेक्ट अपने फेस के तरफ से उस बॉल के तरफ जाने लगता है। मैं सोच रहा था, इस बार तो इसे डॉच करना इम्पॉसिबल लग रहा है। फिर हम देखते हैं, अचानक से मैस अब उस बॉल के चारों तरफ से बहुत ही स्पीड से घूमने लगता है, जिससे कि वो मैग्नेटिक बॉल शांत हो जाता है। डॉट ये देख के बहुत ही शॉक हो जाता है और कहता है, मैस तो उस बॉल के चारों तरफ इतने ज़ोर से घूम रहा है जिससे कि उस बॉल का सारा फोर्स चारों तरफ इक्वली पड़ रहा है। फिर हम देखते हैं मैस उस बॉल के सारे कांटों को अपने हाथों से मारने लगता है, जिससे कि उस बॉल के सारे कांटे धीरे धीरे टूटने लगते हैं और फाइनली उस बॉल के सारे कांटे ख़त्म हो जाते हैं, जिससे कि अब वो बॉल एक हार्मलेस बॉल बन चुका था।
और वीडियो ख़त्म। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाला है क्योंकि उसमें हमें डोमिनो और मैस का फाइट दिखने वाला है। तो उस वीडियो के लिए बस थोड़ा सा वेट कर लो दोस्तों, क्योंकि कल सुबह फिर से नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर देना, ताकि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप लोग मिस ना करो।